नमस्ते, मेरा नाम अवनीश है और मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप सबके साथ अपना कोरोना वायरस का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को कोरोना वायरस से कोविड-19 हुआ था और अब हम सब रिकवर कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हमारे क्या सिम्पटम्स थे, क्या टेस्टिंग प्रोसीजर था, गवर्नमेंट का क्या फ़ॉलो-अप था और वीडियो के एंड में मैं कुछ होम रेमेडीज़ डिस्कस करूँगा जो मैंने फ़ॉलो की कोरोना वायरस से ठीक होने के लिए और जिनको आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो सबसे पहले 28 जून को मेरे फादर को गले में थ्रोट एक हुआ। उसके बाद 21 जून को उनको फ़ीवर और थ्रोट एक दोनों हुआ। फिर मैंने अपने घर में सबको बोला कि इन्हें आइसोलेट कर देना चाहिए और इन्हें ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए कि इन्हें कोरोना वायरस हो सकता है। बट किसी ने भी घर में मेरी बात नहीं मानी। मम्मी ने उन्हें आइसोलेट नहीं किया और नेक्स्ट डे जब मम्मी 22 को सो के उठी तो मम्मी को भी फ़ीवर हो गया। उसके बाद मैंने अपने भाई को बोला कि वो इन दोनों को आइसोलेट कर दे और इनसे थोड़ा दूर रहे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। वो उनके साथ बैठ के टीवी देख रहा था और 23 को उसको भी फ़ीवर हो गया। तो सबसे पहले तो आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। अगर घर में कोई भी बीमार है तो उसको ऐसे ही ट्रीट करें कि उसे कोरोना वायरस हो सकता है, उन्हें आइसोलेट कर दें। और फिर उसके बाद 3 से 4 दिन तक मेरे मम्मी और भाई को फ़ीवर रहा। उन्होंने होम्योपैथिक दवाई ली और उसके बाद चौथे दिन वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। उनको कोई फ़ीवर नहीं था और इसके अलावा उन्हें कोई और सिम्पटम नहीं हुआ। फिर मेरे फादर को एटलीस्ट 10 डेज़ तक फ़ीवर रहा, जिनमें से 4-5 दिन उन्होंने होम्योपैथिक दवाई खाई। फिर उनको कोई ख़ास आराम नहीं हुआ तो उन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ स्टार्ट कर दी, जिनमें उन्होंने एंटीबायोटिक्स ली। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी उन्हें कोई ख़ास आराम नहीं हुआ, उल्टा उनका फ़ीवर और बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने 28 को कुछ ब्लड टेस्ट कराए, जिनमें रिपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी एबनॉर्मल आई। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तभी एबनॉर्मल आती हैं जब कोविड-19 होता है। तो उसके बाद 30 को होम सैंपल कलेक्शन के लिए हमने बुक किया था, तो गवर्नमेंट वैन आई और गवर्नमेंट के थ्रू हमने होम सैंपल कलेक्शन किया। 30 को मेरे फादर का सैंपल वो लोग कलेक्ट करके ले गए। उसके बाद 30 को रात को मैं अपने फादर को मेदांता दिखाने लेके गया। मेदांता के डॉक्टर्स ने मेरे फादर को एग्जामिन किया। उन्होंने बोला कि अभी इनकी कंडीशन स्टेबल है और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स थोड़ी एबनॉर्मल हैं, तो कोविड हो सकता है। बट अगर इस कंडीशन स्टेबल है तो हम होम क्वारंटीन एडवाइस करेंगे और अभी एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वापस आ गए। उसके बाद 1 जुलाई को मेरे फादर जब सुबह उठे तो उनको ब्रीथलेसनेस होनी स्टार्ट हो गई, उनको कफिंग स्टार्ट हो गई और मैं उनको एक डॉक्टर को दिखाने लेके गया। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली डायग्नोस करने के बाद बोला कि इनको कोविड-19 है और इनको तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। तो मैं उनको दोबारा मेदांता ले गया और 1 जुलाई को मैंने उनको मेदांता में एडमिट करा दिया। उसके बाद मेदांता में एडमिट कराने के बाद 2 जुलाई को मेदांता की और गवर्नमेंट की दोनों की कोविड-19 रिपोर्ट आ गई, जिनमें मेरे फादर कोविड पॉजिटिव थे। उसके बाद मेरे फादर को वहाँ पे ऑक्सीजन दी गई, ग्लूकोज दिया गया, एंटीवायरल्स दिए गए, स्टेरॉइड्स दिए गए, फेबीफ्लू करके एक ड्रग होता है वो दिया गया। उनको योगा कराया, प्राणायाम कराया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ के लिए बोला, दूध, हल्दी, इस तरीके की चीज़ें दी गई और वो कुछ 8 दिन तक मेदांता में रहे। उसके बाद 8वें दिन वो डिस्चार्ज हो गए मेदांता से। 8 जुलाई को वो वापस आ गए। उसके बाद उनकी अभी 1 हफ़्ते की मेडिसिन्स और हैं जो कि चलेंगी। अब वो स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं। अब उनको ब्रीथलेसनेस वगैरह कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस रहती है। मेरी मदर और मेरे भाई पूरी तरीके से ठीक हो गए थे विदिन 4 डेज़ होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद। उसके बाद 3 को हमारे घर पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए सबको टेस्ट करने के लिए। तो मेरी मदर और मेरे भाई रैपिड टेस्टिंग में नेगेटिव आए और मैं रैपिड टेस्टिंग में कोविड पॉजिटिव आया। उसके बाद मेरा नेज़ल स्वाब और थ्रोट स्वाब गया RT-PCR के लिए। RT-PCR रिपोर्ट मेरी 5th को आई, जिसमें मैं भी कोविड पॉजिटिव था। उसके बाद मैं होम क्वारंटीन हो गया। उससे पहले भी मैं आइसोलेशन में था, बट इस कोविड रिपोर्ट आने के बाद मैं 5th ऑनवर्ड्स अपने रूम से भी बाहर नहीं निकला हूँ। उसके बाद मेरे को सिम्टम्स स्टार्ट हुए 4th ऑनवर्ड्स, जब मुझे लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट स्टार्ट हुआ। मुझे ऑन एंड ऑफ फीवरिश फील होता था, थोड़ा बहुत कफ होता था और वीकनेस होती थी और स्लीपीनेस होती थी। तो मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ ली और विदिन 3-4 डेज़ में रिकवर कर गया और अब मुझे बस थोड़ी बहुत स्लीपीनेस और लथार्जी फील होती है। उसके अलावा मुझे अभी कोई सिम्टम है नहीं। तो ये तो बात थी मेडिसिन और सिम्टम्स की। अब बात करते हैं टेस्टिंग की। तो सबसे पहले तो मैं RT-PCR टेस्ट की बात करना चाहूँगा। RT-PCR टेस्ट एक एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसमें वो लोग ये टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर कोरोना वायरस की एंटीबॉडी है कि नहीं। वो ये नहीं देखते कि आपके अंदर कोरोना वायरस है कि नहीं, वो ये चेक करते हैं कि उसकी एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो टेस्ट की इफेक्टिवनेस पे ही सवाल खड़ा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको टेस्ट कब कराना चाहिए। अगर आपको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं तो मेरे हिसाब से आपको टेस्ट नहीं कराना चाहिए। आपको घर पे ही सेल्फ आइसोलेशन में रहना चाहिए और रेमेडीज़ करनी चाहिए और
टेस्ट सिर्फ तभी कराना चाहिए जब आपको बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं, आपको बहुत श्योर है कि आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हो। और टेस्ट कराना भी है तो कहीं हाई एक्सपोजर या हाई रिस्क एरिया में जाके नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप माइल्ड सिम्टम्स हैं आपको और आप हाई एक्सपोजर हाई रिस्क एरियाज में जाते हो, हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराते हो, तो चांसेस है कि आप वहाँ डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो टेस्ट हमेशा होम सैम्पल कलेक्शन ही कराना चाहिए, घर पे बुलाकर ही सैम्पल देने चाहिए। अब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। तो आरोग्य सेतु ऐप मुझे तो बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं लगी, क्योंकि जब मैं कोविड पॉजिटिव आया उसके 2 या 3 दिन तक आरोग्य सेतु दिखा रहा था कि यू आर सेफ़। तीसरे दिन उसने दिखाना स्टार्ट किया है कि यू हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो वो 3-4 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं। उन दिनों में अगर मैं थोड़ा बाहर भी घूम रहा था क्योंकि घर वालों का मुझे काम करना था, अब मैं अपने फादर को हॉस्पिटल भी लेके गया, तो उसकी इफेक्टिवनेस पे भी मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि उसमें कुछ फ्लॉज हैं, वो इमीडिएटली अपडेट नहीं होता। तो ये बात है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट फॉलोअप की बात करें तो गवर्नमेंट का फॉलोअप बहुत अच्छा है, उनकी सारी हेल्पलाइंस काम करती हैं। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, वो आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे। वो हर दिन कॉल करके पूछते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, तबीयत कैसी है और आपने डिजीज़ कैसे कॉन्ट्रैक्ट की, और अब आप होम क्वारंटीन में हैं कि नहीं है, क्या मेडिकेशन है, वो सब फॉलोअप करते हैं। बट मुझे जो एक चीज़ लगती है वो ये कि गवर्नमेंट की आपस में सारी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एमसीडी को ये नहीं पता कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। मेरे घर के बाहर जो स्टिकर लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है होम क्वारंटीन फ्रॉम 5 जुलाई टू 18 जुलाई, जो कि एमसीडी ने लगाया है। लेकिन 10 जुलाई को मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आके और डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट दे गए, जिसमें वो लिखते हैं कि नाउ यू हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम होम क्वारंटीन एंड यू आर हेल्दी एंड फाइन। तो मैंने उनको बोला कि मुझे अभी भी ऑन एंड ऑफ सिम्टम्स रहते हैं, तो आप मुझे ये सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता, हमें ऊपर से बोला गया ये सर्टिफिकेट देने के लिए, तो अब आप ये सर्टिफिकेट ले लीजिए और अब आप जो है हमारी तरफ से फ्री हो चुके हैं, अब आपको कोई सिम्टम नहीं है। तो ये मुझे एक इशू लगा। उसके बाद बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। तो अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स हैं तो आपके घर में एक थर्मामीटर तो होना ही चाहिए। थर्मामीटर से आप अपना टेम्परेचर तो ले ही सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर में आप अपना सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं और अपना पल्स रेट देख सकते हैं। ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है, इसमें अगर आप फिंगर डालें तो आप अपना सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट देख सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमेशा रखें, कोई भी सिम्टम हो अपना सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल मेजर करते रहें। उसके बाद बात करते हैं मास्क और सैनिटाइज़र की। मास्क और सैनिटाइज़र मुझे तो बहुत ही इनइफेक्टिव लगे। अगर आप पब्लिक में हैं तो ऑब्वियसली मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए, प्रिकॉशंस पूरे लीजिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव किसी भी बंदे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो मास्क या सैनिटाइज़र आपको नहीं बचा सकता, आपको ये बीमारी आनी ही आनी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप होम आइसोलेशन में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कीजिए, वही एक बेस्ट ऑप्शन है। मास्क और सैनिटाइज़र मुझे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगे। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक रेमेडीज़ की। तो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आयुर्वेद जो है वो पहले प्रिवेंशन पे बात करता है, फिर क्योर पे बात करता है। तो प्रिवेंशन के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें नहीं पता कि वायरस जो है वो कैसे फैल रहा है, बट हमें ये पता है कि वायरस जो है वो हमारी बॉडी में जाएगा तो उसके सिर्फ 2 ही इनलेट हो सकते हैं, क्या तो वो हमारी नोज़ हो सकती है या वो हमारा थ्रोट हो सकता है, माउथ एक्चुअली। तो नोज़ को कभी ड्राई नहीं होने देना और माउथ को कभी ड्राई नहीं होने देना। हमारे नोज़ में एक चीज़ होती है म्यूकस, जो कि किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल को हमारे नोज़ के थ्रू एंटर नहीं करने देता हमारी बॉडी में। तो कभी भी हमारे म्यूकस को ड्राई नहीं होने देना। उसके लिए हमें बेस्ट चीज़ जो है वो सरसों का तेल है। सरसों का तेल सबसे स्टिकी तेल होता है, इसलिए वो आप नाक में डालें ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में नाक के थ्रू ना जा सके। अब बात करते हैं माउथ की। तो माउथ में सलाइवा होता है और सलाइवा अल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है नेचर में, और बेसिक चीज़ में कोई भी वायरस सर्वाइव नहीं कर सकता। खास करके कोरोना वायरस तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक हाथ धो के साबुन से, क्योंकि साबुन भी अल्कलाइन होता है नेचर में और कोरोना वायरस उससे मरता है। तो हमारा सलाइवा भी अल्कलाइन होता है नेचर में, और अगर हमारा माउथ ड्राई नहीं है तो कोई चांस नहीं है कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करे। अब माउथ को कैसे ड्राई नहीं रखना, हमें हमेशा गर्म पानी पीते रहना है। पानी पीने के हमें 4 रूल्स हमेशा याद रखने हैं। एक तो ये कि पानी हमेशा गर्म पीना है, दूसरा ये कि पानी हमेशा बैठ के पीना है, तीसरा ये कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, और चौथा ये कि पानी हमेशा सिप सिप करके पीना है, जिससे कि आपका सलाइवा पानी में मिक्स हो और आपके पानी का नेचर जो है वो अल्कलाइन हो, और पानी जब थ्रोट में जाए तो अगर कोरोना वायरस थ्रोट में भी है तो वो उसको एलिमिनेट कर सके। तो ये पानी पीने के नियम हमेशा याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने अपने नोज़ और माउथ जो है उन्हें ड्राई नहीं होने देना है, ये तो हमारा प्रिवेंशन हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में कोई भी बीमारी जो है वो 3 तरीके की होती हैं, वात की, पित्त की या कफ की। तो कोरोना वायरस के जितने भी सिम्टम्स हैं वो कफ की बीमारियों में काउंट होते हैं। तो
तो हमें कफनाशक चीज़ें लेनी है, जैसे कि मुलैठी है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, सौंठ है, अदरक है, ये सारी चीज़ें कफनाशक हैं। तो हमें इनके काढ़े बनाने हैं। आरोग्य सेतु पे काढ़े बनाने की ऐप की टेक्निक्स हैं, और आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे काढ़े बनाने की टेक्निक्स हैं। तो हमें वो देखनी है, हमें काढ़े पीने हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने ऑक्सीजन लेवल की। अगर किसी को कोरोना वायरस है तो अपने रूम में प्लीज़ एक प्लांट रखें। प्लांट रखने से रूम में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा। मैंने अपने रूम में तुलसी का प्लांट रख रखा है, क्योंकि तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। वो नाइट में भी ऑक्सीजन देता है। उससे आपके सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो इम्प्रूव रहते हैं। फिर बात करते हैं योगा की। योगा तो हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो बहुत अच्छी होती है। प्राणायाम हमें करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि प्राणायाम मेरे फादर को हॉस्पिटल में भी कराते थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी वो ज़रूर करें। उससे आपके लंग्स बहुत हेल्दी रहते हैं और हम वायरस से बचे रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर ये सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है, तो आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत है कि जहर को जहर ही काटता है। तो हमारे पास नेचर में दो बहुत ही अच्छे माइल्ड पॉइजन्स हैं। एक है आर्सेनिक और दूसरा है सल्फ़र। तो वैसे तो तुलसी में आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, और सल्फ़र है सोंठ में, अदरक में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है और हमें इफ़ेक्ट करने लगता है, तो हम होम्योपैथी की तरफ देख सकते हैं। होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम करके एक दवाई है जिसमें आर्सेनिक होता है। सल्फ़र की काफ़ी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में। तो आर्सेनिक एल्बम तो आयुष मिनिस्ट्री भी रिकमेंड कर रही है। आयुष मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके आप उसकी डोजेज देख सकते हैं और वो दवाई ले सकते हैं, अगर आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप ये प्रिकॉशंस ढंग से लेते हैं, मेडिटेट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो कोई चांसेस नहीं है। अगर आप अपना माउथ ड्राई नहीं होने देते और नोज़ ड्राई नहीं होने देते, तो कोई चांसेस नहीं है कि आपको कोरोना वायरस इतना इफेक्ट करे। बट अगर इसके बावजूद भी आपको कोरोना वायरस इफेक्ट करता है, तो होम्योपैथी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। मेरी पूरी फैमिली में 3 लोग होम्योपैथी लेने से ठीक हुए हैं। तो आप होम्योपैथी ले सकते हैं। बट अगर होम्योपैथी लेने के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, अगर वायरस किसी तरह लंग्स को इफेक्ट कर जाए और बॉडी में बहुत ज़्यादा घुस जाए, तो फिर हमें एलोपैथी की तरफ जाना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। उनके पास ART या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज़ हैं, वो लेनी पड़ेंगी। हाइड्रोक्लोरोक्विन अगर देंगे तो लेनी पड़ेगी। फेबिफ्लू करके एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, और इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स जो भी वो देंगे वो हमें लेने पड़ेंगे। कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं उसके बाद। तो हमें फिर ये ध्यान रखना है कि हम जो भी दवाई ले रहे हैं, फिर हमें अपने डॉक्टर पे पूरा भरोसा होना चाहिए, दवाइयों पे पूरा भरोसा होना चाहिए, दवाइयों पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारा माइंड और हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी में हमें हमारा जो वायरस है उसको सिर्फ हमारा माइंड ही फाइट करता है। हमारी विल पावर है जो उसे निकालेगी बॉडी से बाहर, और कोई दवाई वगैरह इतना इफेक्ट नहीं दिखा सकती। तो हमें अपनी दवाइयों पे पूरा भरोसा होना चाहिए, अपने डॉक्टर पे पूरा भरोसा होना चाहिए, अपनी विल पावर और अपनी मेंटालिटी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। यही एक तरीका है किसी बीमारी को डिफीट करने का। तो ये सब रेमेडीज़ करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू आना चाहिए। और अगर इसके बाद भी इशू आता है तो एलोपैथी की तरफ हमें बिल्कुल चले जाना चाहिए, और अपने आप को जो है एलोपैथिक मेडिसिन पे भरोसा करके लेना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, हमें एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। अगर हमारे फूड में प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं है तो हमें सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए। रेस्ट पूरा करना चाहिए। हमें गर्म पानी पीना चाहिए और स्टीम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्टीम लेने से क्या है कि हमारी नाक में जो म्यूकस है वो मेल्ट होता है और बाहर आता है। तो म्यूकस अगर बाहर आता है और फोर्सफुली इनहेल करने से कोई भी अगर वायरस पार्टिकल हमारी नोज़ में ऑलरेडी है तो वो हमारे लंग्स के अंदर जाता है। तो मेरे हिसाब से स्टीम तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए कोरोना वायरस में। अगर आपको नॉर्मल खांसी जुकाम है तो शायद आप ट्राई कर सकते हो, पर कोरोना वायरस में आपको स्टीम नहीं लेनी चाहिए। और आपको ये सब प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और अच्छी डाइट लेनी चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए, और इससे आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, सब बढ़िया होगा। अगर कुछ भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है या मैं आप लोगों की किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझसे जो भी हेल्प होगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग घर पे रहें, स्टे होम, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।